भारत में अनेकों पंथ विद्यमान हैं और इन्हें मानने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी बहुसंख्या में है, जिनमें से ही एक पंथ है हंसादेश पंथ, जिसे श्री सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज के पूज्य पिताजी और गुरुजी श्री हंस जी महाराज द्वारा चलाया गया था, या यूं कहे कि श्री हंस जी महाराज को हंसादेश पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम जानते हैं हंसादेश पंथ के प्रवर्तक हंस जी महाराज का संक्षिप्त परिचय। श्री हंस जी महाराज का जन्म ग्राम गाड़की सेड़िया पट्टी तलाई पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर सन 1900 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम हंसराम सिंह था। श्री हंस जी महाराज पूर्व जन्म में प्रभु की विधि विधान अनुसार की गई साधना के धनी थे, जिस कारण से वे बचपन में जब अपनी मां के साथ मंदिर जाया करते थे तो वहां उन्हें शिव तथा पार्वती के साक्षात दर्शन होते थे। गुरु धारण करने से पूर्व भी वे समाधिस्थ हो जाते थे, शरीर में प्रकाश भी देखते थे, अनहद भी सुनते थे, जिसे हंस जी महाराज पुस्तक अमृत के कलश पृष्ठ 59 व 60 पर स्वयं ही स्वीकार करते हैं। श्री हंस जी ने सन 1923 में एक शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले संत श्री स्वरूपानंद जी महाराज नंगली वाले से हंस नाम प्राप्त किया तथा कान बंद करके हठयोग से अनहद धुन सुनना तथा जिह्वा को उलटकर तालू से लगाकर खेचरी मुद्रा करना, जिसे अमृत क्रिया कहा करते हैं, वो करते थे। हंस जी महाराज ये 2 क्रियाएं अपने गुरुदेव स्वरूपानंद जी नंगली वाले से प्राप्त करके कई वर्षों तक कठिन तप व हठयोग किया था। उपरोक्त हंस व उल्टा करके सोहम नाम का जाप किया, जबकि गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 में कहा है कि जो मूर्ख आत्मा हठयोग द्वारा कर्म इंद्रियों को रोक कर अर्थात कान आंख बंद करके अभ्यास करता है वो ढोंगी कहा जाता है। जो व्यक्ति कर्म योग द्वारा अर्थात कार्य करता करता नाम जाप आदि अभ्यास करता है वही श्रेष्ठ है। यदि तू कान आंख बंद करके अर्थात कर्म त्याग कर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसीलिए गीता अध्याय 8 के श्लोक 7 में कहा है कि तू युद्ध भी कर तथा मेरा स्मरण भी कर, जो शास्त्र अनुकूल कर्म है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, मुझे सो सदगुरु मन भावे, जो सहज मार्ग बतावे, कान न रूंधे आंख न मूंदे, ना अनहद उलझावे, जो सहज समाधि बतावे। जिससे स्पष्ट है कि हंस जी महाराज द्वारा हठयोग करना, कठिन तप करना शास्त्र विधि विरुद्ध मनमाना आचरण था। हंसादेश पंथ प्रवर्तक श्री हंस जी महाराज का ज्ञान। पुस्तक हंस योग प्रकाश पृष्ठ 50 पर श्री हंस जी महाराज ने ब्रह्म को ही परब्रह्म कहा है, जबकि ब्रह्म तथा परब्रह्म 2 है, एक नहीं है। पवित्र गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 और अध्याय 8 श्लोक 3 में स्पष्ट रूप से 3 प्रभुओं शर पुरुष अर्थात ब्रह्म और अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म तथा परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म का वर्णन है तथा 3 प्रभुओं का एक और प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अपने विषय में कहा है कि मैं अव्यक्त हूँ। यह प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 18 में कहा है कि यह संसार दिन के समय अव्यक्त परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, फिर रात्रि के समय उसी में लीन हो जाता है। यह दूसरा अव्यक्त हुआ। तथा अध्याय 8 के श्लोक 20 में कहा है कि उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म है वह परम दिव्य पुरुष यानी सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इससे स्वसिद्ध है कि हंस जी महाराज को ब्रह्म को ही परब्रह्म बताना एकदम गलत है। पुस्तक हंस योग प्रकाश पृष्ठ 212 पर श्री हंस जी महाराज ने हंस नाम को उल्टा जाप से प्रभु प्राप्ति कहा है तथा कहा है कि हंस तो प्राण जीव है। उदाहरण भी दिया है कि मनुष्य की मृत्यु होने पर कहते हैं कि उसका हंस यानी जीव उड़ गया। अब विचार करें कि जीव यदि जीव अर्थात हंस का जाप करे तो जीव की ही प्राप्ति होगी, अर्थात 84 लाख योनियों में हंस यानी जीव भ्रमता रहेगा। इसीलिए जीव को अपने उद्धार के लिए पीव यानी कि पूर्ण प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जैसे पटवारी अपने साथ पटवारी की पूजा करे तो व्यर्थ है, यह उसकी उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए राजा से प्रार्थना करना न्याय संगत है।
श्री हंस जी महाराज ने पुस्तक हंस योग प्रकाश पृष्ठ 129 से 132 पर श्री राम द्वारा भिलनी को जो नवधा भक्ति बताई गई है उसके लिए रामचरितमानस की चौपाई प्रमाण में ली है, लेकिन वह भी श्री हंस जी महाराज के विचारों के विरुद्ध है। रामचरितमानस के अरण्य कांड की चौपाई कुछ इस प्रकार है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। उपरोक्त रामायण की चौपाई का भावार्थ है कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तमती भिलनी से भक्ति की 5वीं विधि बताते हुए कहा है कि मैं जो आपको विधि बता रहा हूँ वह सत्य है। मेरे पर विश्वास करके उस मंत्र का जाप व भजन कर जो वेद में वर्णित है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता चारों पवित्र वेदों का सार है और गीता अध्याय 8 श्लोक 13 और पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 व 17 में एक ओम मंत्र के जाप का ही प्रमाण है। इसे स्वतः ही सिद्ध है कि हंस का उल्टा सहम या सोहम मंत्र मनगढ़ंत और शास्त्रों के विरुद्ध है। हंसादेश पंथ के प्रवर्तक श्री हंस जी का मानना था कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान निराकार निर्गुण है, अर्थात प्रभु का अपना कोई रूप नहीं है। जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, पृथ्वी, चांद, मनुष्य, पशु, पक्षी, पहाड़, नदी आदि, यह प्रभु का ही स्वरूप है। केवल गुरु रूप में प्रभु को ध्यान अवस्था में दर्शन करना उसकी प्राप्ति है। तो आपको बता दे कि ब्रह्म निराकार नहीं है बल्कि साकार है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में स्वयं कहता है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप में प्रकट होता हूँ। तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, 6 व 7, अध्याय 1 मंत्र 15, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 व 2 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 व 27 के अनुसार पूर्ण ब्रह्म भी साकार है, राजा के समान दर्शनीय है। हंसादेश पंथ में बताई जाने वाली भक्ति साधना पुस्तक हंस योग प्रकाश के पृष्ठ 212 और 213 पर श्री हंस जी का कहना है कि ओम नाम जाप करने का नहीं है। प्रमाण दिया है कि ओंकार का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्व का नियंता, सर्व का पालन करता होता है। केवल हंस नाम की महिमा ही वेद शास्त्र कहते हैं। तथा हंस जी महाराज ने हंस योग प्रकाश पुस्तक के पृष्ठ 212, 231, 291 व 293 में प्रभु प्राप्ति की साधना बताते हुए लिखा है कि श्वास के द्वारा स या सो अंदर लेवे तथा ह बाहर छोड़े, यानी हंस या सोहम जाप करने से तथा हठयोग कान बंद करके अनहद सुनने तथा जिह्वा को उल्टा करके तालू से लगाना यानी कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने से प्रभु प्राप्ति बताई है। तो अब आपको बता दें कि हंसादेश पंथ द्वारा बताई जाने वाली उपरोक्त भक्ति साधना पवित्र गीता जी तथा पवित्र वेदों में वर्णित नहीं है, बल्कि हठयोग करने वालों को गीता अध्याय 17 श्लोक 5 व 6 में कहा गया है कि असुर स्वभाव के व्यक्ति शरीर में विराजमान परमात्मा को भी दुखी करते हैं और यदि हंस का उल्टा किया जाए तो सह बनता है, सोहम नहीं बनता। गीता व वेदों में हंस या सोहम मंत्र नहीं है, बल्कि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 व 17 में ब्रह्म साधना का केवल एक ओम मंत्र है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 8 मंत्र 13 में कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारिण माम अनुसमरण ये पर्याति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात 1000 भुजा वाले ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना का केवल एक ओम नाम है। मृत्यु पर्यंत एक इस नाम का स्मरण करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अर्थात अन्य कोई मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में साधना करने को बताया है कि जो मेरी साधना ओम नाम का स्मरण अंतिम श्वास तक करता है वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसीलिए तो युद्ध भी कर तथा मेरा ओम नाम का स्मरण भी कर। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा है कि यह विधान है कि जो जिस प्रभु का अंत समय में स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक तीनों श्लोकों में अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा अर्थात परम दिव्य पुरुष परमेश्वर के विषय में कह रहा है कि यदि कोई उसकी साधना करता हुआ शरीर त्यागता है तो उसी पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त करता है।
इसीलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से 66 तक, अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि यदि तुझे पूर्ण मोक्ष तथा सदा रहने वाले अविनाशी लोक की प्राप्ति तथा परम शांति प्राप्त करनी है तो तू उस परमेश्वर की शरण में जा। मैं गीता ज्ञानदाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। अब आपको बता दे कि हंस जी महाराज द्वारा बताया गया ज्ञान और भक्ति साधना ही वर्तमान समय में हंसादेश पंथ में सतपाल जी महाराज और प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज द्वारा अपने अनुयायियों को बताई जा रही है। इससे सिद्ध है कि श्री हंस जी महाराज तथा उनके दोनों सुपुत्र व शिष्य श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज तथा संत श्री सतपाल जी महाराज तत्व ज्ञान से वंचित है। इन्हें ना तो गीता जी का ज्ञान है तथा ना ही इनकी भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल है, जिसके विषय में कबीर परमात्मा ने कहा है, औरो पंथ बताव ही आप न जाने रहा। दर्शकों, पवित्र गीता जी तथा पवित्र चारों वेद स्वयं प्रभु ब्रह्म काल द्वारा दिया गया ज्ञान है तथा प्रभु का विधि विधान है। जैसे किसी देश का संविधान होता है, उसमें राजा का आदेश होता है। जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंड का भागी होता है, जिससे न तो साधक को कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई कार्य सिद्ध होता है तथा न ही उनकी गति होती है, अर्थात मानव का उत्थान नहीं पतन होता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 देता है। और यही कारण रहा है कि श्री हंस जी महाराज ने सन 1963 यानी कि 40 वर्ष की हंस या सोहम नाम के जाप करने तथा दोनों क्रियाएं करते रहने के बाद भी प्रेत प्रवेश कर गया, जिसका प्रमाण हंसादेश पंथ की ही पुस्तक अमृत के कलश पृष्ठ 383 से 385 से होता है तथा इसी पुस्तक के पृष्ठ 30 से ये भी स्पष्ट है कि श्री हंस जी महाराज को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई है। और इसी विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, सतगुरु पुरुष कबीर है चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। इन सभी प्रमाणों से स्वसिद्ध है कि हंसादेश पंथ यानी कि सतपाल जी महाराज और प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज द्वारा बताया जाने वाला ज्ञान और भक्ति साधना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, जिससे लाभ की बजाय हानि ही होगी। दर्शकों, वर्तमान समय में एकमात्र पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है, जो कि अपने धर्म ग्रंथों गीता वेद आदि का प्रमाणित सत्य ज्ञान पूरे विश्व को बता रहे हैं। साथ ही परमात्मा प्राप्ति की शास्त्रोक्त भक्ति विधि तथा मोक्ष प्राप्ति के मंत्र बता रहे हैं, जिससे मानव को परमात्मा से मिलने वाले सुख प्राप्त होते हैं और पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है। और इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप नकली पंथों व नकली गुरुओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ होने से बचाएं। धन्यवाद।